जी जनाब। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामला चल रहे हैं और फ़लस्तीन की इस वक्त की सिचुएशन है, स्पेशली गाज़ा की। तो उस हवाले से हम बात करेंगे और थोड़ा सा उस पे भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से आपके साथ शो नहीं कर पाए थे, तो उस वजह से हम इस पर बात नहीं कर सके। तो जो सीज़ फायर के मामला हुए थे, आप सब जानते ही हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर के मामला हुए थे और हॉस्टेजेस की एक्सचेंज के मुतालिक बात हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर उनका डिसएग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से इसराइल ने जो है वो उस एग्रीमेंट को तोड़ा और दोबारा से हमास के ऊपर अटैक हमास गजा के ऊपर अटैक किया। और हमास ने रिटेलिएशन भी की, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया है। गजा के अंदर जो तमाम तर इमारतें हैं वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा बमबारी की गई वहाँ पे, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले एक माह के अंदर तकरीबन 2,000 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट, लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से, तो जब से अब तक तकरीबन 50,000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। अब ये सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं है, इसमें मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग भी की जा रही है। और साथ साथ एक जो ग्रेटर इसराइल का जो एक मंसूबा है, जिसके मुतालिक बारहा हम बात भी कर चुके हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। एंड देन फिर जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो सीज फायर के मामला को लेकर आए थे, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं, वो एक पार्टी बन चुके हैं। और अभी नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको क्राइम मिनिस्टर हमें कहना चाहिए, वो उन्होंने जिस तरह के क्राइम्स किए हैं गजा में, तो वो उनका साथ दे रहे हैं। और वो चाहते ये हैं कि गजा से जितने भी मुसलमान हैं वो वहाँ से उनको हटा दिया जाए और दूसरे मुसलमान ममालिक के पास वो चले जाएं। तो कोई भी कौमियत या कोई भी मजहब के लोग अपनी जगह को क्यों छोड़ेंगे, और फोर्सफुली ये इस तरह से करवाना सही है या गलत? इस बारे में सलमान भाई आप क्या कहिएगा? जी। जी बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन। और जो हमारे मुस्लिम रूलर्स हैं, ये शर्मनाक सिचुएशन कि ये सब कुछ होने दे रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा। गजा के लोगों ने, गजा के स्ट्रिप के लोगों ने, तो जो गजा की पट्टी है उनके लोगों ने प्रूव किया है कि अगर आप डिटरमिन हो, भले रिसोर्सेज कम हो, लेकिन आप रिटालिएट कर सकते हो। लेकिन कंबाइनली मैं मुस्लिम आर्मी देख रहा था तो तकरीबन 8 मिलियन के करीब इक्विप्ड आर्मी है मुसलमान मुल्कों के पास। सोचिए, 8 मिलियन की इक्विप्ड आर्मी हो आपके पास और आप कुछ ना करो, और आप इनको अंदाजा नहीं है कि इनको जाके ऊपर जवाब देना है। अगर ये बिलीवर है तो, अगर ये बिलीवर हैं तो इनको ऊपर जाके जवाब देते हैं इसका। और हर बंदे के हाथ में उतनी इस्तिताअत है जितनी वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम कर सकता है वो करे। जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, जो जहां प्लेटफॉर्म पे ये आवाज उठा सकता है उठाए। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, आपसे सवाल होगा आपकी इस्तिताअत के मुताबिक। ये मत भूलिए कि आपसे सवाल नहीं होगा। और अगर आप उम्मा का पार्ट अपने आप को समझते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर उम्मा के किसी शख्स को कोई तकलीफ पहुंचेगी तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही तो आपका कोई ताल्लुक नहीं उनसे। याद रखिएगा आप, ये बात याद रखें। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि दुनिया किस बेहिसी से इसको सब देख रही है, सिर्फ मुस्लिम ममालिक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया इसको बेहिसी से देख रही है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को का वारंट निकाला हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने अभी यूरोप का टूर किया है। और सारे जो कंट्रीज है वो रेड कारपेट का जो है वो इस्तेकबाल दे रहे हैं उनको। ये कितनी शर्मनाक बात है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये आप इस चुंगल में मत आ जाइएगा कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 2023 में 7 अक्टूबर को। नहीं, इस हिस्ट्री को अगर फॉर्मलाइज में करूँ तो ये तो बहुत सेंचुरीज में चली जाएगी, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं। 1897 में जब जायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई है, 1897 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले, तो बाकायदा इन्होंने इसकी स्ट्रगल शुरू करी। और आज 2025 में आप जो आए में, ये सब एक सिलसिले की कड़ी है। अगर आपको पता है कि इनका अल्टीमेट गोल क्या है तो मैं आपको बता दूं अगली एपिसोड क्या है। और फिर मत बोलिएगा कि आपको पता नहीं था। अगली एपिसोड ये है कि गजा की जब रिटालिएशन ये खत्म कर देंगे, जो कि इनका इरादा है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद इन्होंने वेस्ट बैंक जिसे आप कहते हैं वहां पे आना है। और जब वेस्ट बैंक के अंदर ही ये पूरा हिस्सा जेरूसलम के साथ जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा बाकी है, और मस्जिद अक्सा को ढा के उसके ऊपर टेम्पल ऑफ सोलोमन, जो थर्ड टेम्पल जिसे कहते हैं, इसको बनाना है। दिस इज द लास्ट एपिसोड। क्योंकि उस टेम्पल को बनाना इसलिए जरूरी है कि इनके मुताबिक इनका मिसाया वहां पे आएगा और वो दुनिया पे रूल करेगा जेरूसलम से। और ये दोबारा से वो कौम बन जाएंगे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। ये है एंड गेम। अब आप 1897 से शुरू हो जाएं और पीस मील बेसिस पे एक एक करके इन्होंने अपने गोल्स अचीव किए हैं और ये उसी तरफ जा रहे हैं।
और अगर हम सब बैठ के तमाशाई बन के देखते रहेंगे और अपना पार्ट अदा नहीं करेंगे, जहां आप चैरिटी कर सकते हैं चैरिटी करें, जहां आप लिख सकते हैं वहाँ लिखें, जहां बोल सकते हैं बोलें, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, मत डरें मत डरें। जान आपको अल्लाह को देनी है, मत डरें। किसी को ये डर है कि सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग हो जाएगी और मुझे वीजा नहीं मिलेगा, किसी को ये डर है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, किसी को ये डर ज्यादा है कि आपको वो डर ज्यादा है कि जब आपसे ऊपर सवाल होगा कि आपके अंदर इतनी इस्तात आपको दी थी, आप ये भी नहीं कर सकते थे, गुड्स का बाइकआउट भी नहीं कर सकते थे, ये भी नहीं कर सकते थे आप, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो भाई ये समझिए बात को। और जैसा कि अहमद आपने कहा है कि सिचुएशन ये है कि अमेरिका इसको किस तरीके से देख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ एक वाक्य। कि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि बड़ा जबरदस्त रियल एस्टेट का प्लॉट है ये ज्यादा। तो अमेरिकन तो इसको इस तरीके से देखते हैं, उसको एस्कटोलॉजिकल एंगल से देखना, हिस्ट्री के एंगल से देखना, उस इलाके को, गजा को और जेरूसलम को, वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट चीज है। ये बात याद रखिएगा। अमेरिकन यूज हो रहे हैं, इससे पहले बरतानिया यूज हुआ। बेल्फोर डिक्लेरेशन मत भूलें, बेल्फोर डिक्लेरेशन बरतानिया ने कैप्चर करके फलस्तीन को उनके हाथ में दिया था, जायनिस्ट को। तो मत भूलें, पहले बरतानिया इस्तेमाल हुआ, फिर अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है अभी। और जब ये हम अमेरिका को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पता है थर्ड पार्टी ये है कि फिर ये यरूशलेम से जी रूल करने के मूड में है दुनिया को। तो ये थर्ड एपिसोड और आखिरी एपिसोड होगा और सबको पता है ये बात। तो भाई अगर आपको पता है कि ये कहाँ जा रहा है मामला, आउटकम आपको पता है, तो आपको जर्नी आप डॉट कनेक्ट कर पाएंगे, वरना आप डॉट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वरना आपको हर इवेंट जो है वो एक रैंडम इवेंट नजर आएगा, जो कि हर 90% मुसलमानों को नजर आ रहा है कि ये रैंडम इवेंट हो रहा है। वही रैंडम इवेंट नहीं है, आउटकम आपको बता दिया है। उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप डॉट कनेक्ट करना सीखें और अपना रोल अदा करें। अपना रोल अदा करें, जहां जितनी आपकी इस्तात में जो चीज आपके हाथ में है वहां तक तो करें। जान अल्लाह ताला को देनी है, रिस्क अल्लाह के हाथ में, या जान अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, आप डर किस बात से रहे हो? मैं तो ये बात समझ में नहीं, या तो आपने सही समझा नहीं है ये कॉन्सेप्ट। मैंने बड़े बड़े मजहबी लोगों को ये समझावा नहीं देगा इस कॉन्सेप्ट को। भाई अगर ये दो चीजें तो समझ लो, जान और रिस्क अल्लाह के हाथ में, फिर डर किससे रहे हो भाई? किस चीज का डर है फिर ये दो ही चीज है ना जो मुसलमान को आजकल खा रही है। और मैं आपसे वसल्लम की हदीस का मफहूम बता के आपको ये इस पे आखिर करूंगा कि आपसे ने फरमाया, जो कि हदीस का मफहूम है, कि साहबा को फरमाया है कि जो एंड टाइम्स में आप पे सारी कौमें ऐसे टूटेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पे तो साहबा ने फरमाया कि हम तादाद में कम होंगे। आपने फरमाया नहीं, तुम तादाद में कम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगा जो मफहूम है आखिरी में, कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत का डर आ जाएगा। ये दो चीजों की वजह से सारी कौमें तुम्हारे पे टूट पड़ेगी भूखों की तरह। और यकीन माने अमर, एग्जैक्टली यही हो रहा है। दुनिया की मोहब्बत, यानी ये सिक्योर हो जाए, ये मेरा मटेरियल मीन सिक्योर हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, दुनिया की मोहब्बत रख के बैठे हुए, और मौत का डर। ये दो चीजें मुसलमानों में कभी नहीं होती थी हिस्ट्री में। ये दो चीजें आ गई हैं हमारे अंदर, इस वजह से 8 बिलियन की इक्विप्ड आर्मी, मैं तेरी तुम्हारी और मेरी बात नहीं कर रहा, इक्विप्ड आर्मी बैठी हुई है बैरिक्स में और वेट कर रही है। किस चीज का वेट कर रहा हूँ? फॉर व्हाट? किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? अब और क्या होना बाकी है? और आपने जैसे कि कहा, वो अपनी जानें दिए जा रहे हैं, डेसिमेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अपने पास से हैं। और हम जो है वो हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर पर्दा है, जैसे इकबाल ने कहा था। हमारा और कोई, यकीन माने फिर हमारी तो दास्तान भी नहीं होगी दास्तान। मैं आपको बता दूं, इस तरह के सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड मुसलमान हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली हम सब जो कुछ भी नहीं कर रहे, वो कूफी बने हुए हैं। जो करबला के वाकये में कूफियों का जो रोल था ना, ये सब होता हुआ देखा और डर के मारे बाहर नहीं आए। हम कूफियों का किरदार अदा कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी शेमफुल, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो खुदारा जिसके हाथ में जो कुछ भी है, वो अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, चैरिटी कर सकता है चैरिटी करे फलस्तीनियन लोगों के लिए, जो कर सकता है, लेकिन अपना हिस्सा डाले। ये नहीं कहे कि मैं ओ आई एम लिटिल मी, मेरी किसी चीज से क्या हो जाएगा। ये मत, अल्लाह ताला ये नहीं देखता, अल्लाह ताला नियत देखता है। ठीक है, आप किस नियत से काम कर रहे हैं। लिटिल बी मत बने। अगर लिटिल बी जी बनना होता तो फिर यूरोपियंस क्यों बाहर निकल रहे हैं लाखों की तादाद में अपने सिटीज में? यानी ईसाई बाहर निकल रहे हैं, आपसे ज्यादा तादाद में ईसाई बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यूरोप में। मतलब इससे ज्यादा शेमफुल बात क्या है? बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इन आमीन लोगों के लिए कुछ कर तौफीक दे। आमीन।